राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के अष्टादशों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि संसार की गति कही है। संसार में हिंदू मुसलमान दोनों एक जैसे जो आन में लगे हैं। हरिकाया देवल रच्यो तामद आत्म देव मुख बोले देखे सुने जाकी करिए सेव। जाकी करिए सेव जथारथ लेखे लागे परसन को उत्तर दे भरम ना मन की भागे। रामचरण सतगुरु बिना कौन लहे ये भेव हरिकाया देवल रच्यो तामद आत्म देव। हरिकाया देवल रच्यो परमात्मा ने तो एक काया रूपी देवल की तो रचना करी और तामद आत्म देव और उसके मध्य में आत्म देव विराजमान है। तामद आत्म देव मुख बोले देखे सुने जाकी करिए से जिसके कारण मुख से बोलते हैं देखते हैं सुनते हैं उसकी सेवा करनी है उसको मानना है। जाकी करिए सेव जथा रथ लेखे लागे उसकी पूजा ही लेखे जाएगी उसको मानना ही लेखे जाएगा। परसन को उत्तर दे भरम ना मन की भागे हर प्रश्न का उत्तर देने वाला है सारे मन की भ्रमना को खत्म करने वाला है उस परमात्मा का ध्यान करना है। रामचरण सतगुरु बिना कौन लहे ये भेव बताओ सदगुरु के बिना इस भेद को कौन जान पाएगा। हरिकाया देवल रच्यो तामद आत्म देव यूं बिन भरम में सो कैसे थिर होए। राम भजन बिन जीव को सांशो मिटे न कोय सांशो मिटे न कोय इच्छा होई जहाँ चल जाओ बिना जना के संग कहूँ शाता नहीं पाओ। राम चरण ताते कहूँ भजो राम भ्रम खोय यूं बिन भरम में सो कैसे थिर होय। यूं बिन भरम में सो कैसे थिर होय। महापुरुष हमारे उस परमात्मा को जो नहीं माने तो बस उसके बिना वो भ्रमों में भरमा जाएगा फिर वो कभी स्थिर नहीं हो पाएगा वो जीव कभी स्थिर हो नहीं पाएगा आवागमन से मुक्त नहीं होगा। इस ज्ञान को नहीं जाना आत्मदेव के ज्ञान को नहीं जाना तो यूं बिन भरम में तो इसके बिना भरमों में भरमाएगा सो कैसे थिर होए। राम भजन बिन जीव को सांशो मिटे न कोई राम भजन के बिना जीव का सांशा जाएगा ही नहीं। थोड़ा सा दरवाजा वो खोलिए थोड़ा सा। राम भजन के बिना जीव का सांशो मिटे न कोई इच्छा हुई जहाँ चले जाओ कहीं भी चले जाओ पूरी सृष्टि पे बिना जना के संग कहूँ शाता नहीं पाओ। बिना जनों के संग में कभी शाता मिलने वाली नहीं है कभी शाता नहीं मिलेगी। राम चरण ताते कहूँ भजो राम भ्रम खोए इसलिए महापुरुष फरमाने कि राम को भजो और सारे भ्रमों को खत्म करो। यूं बिन भरम में सो कैसे थिर होए क्यों थिर होए नहीं सो कहिए हैं। जहाँ जाए जहाँ ही मिले पानी पाहण से रामचरण इनके परे कोई नहीं तीसरा देव कोई नहीं तीसरा देव आव उपदेश न करी हैं अपना मन के भास आप अरदास उचरी हैं। सदगुरु बिन पावे नहीं अर्थ अगम का भेव जहाँ जाए जहाँ ही मिले पानी पाहण सेव। जहाँ जाए जहाँ ही मिले पानी पाहण से जहाँ भी जाओ वहाँ पे क्या मिलेगा
वहाँ पे पानी और पत्थर ही मिलेंगे बस। वहाँ पे पानी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ जाए जहाँ ही मिले पानी पाहण से, पानी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं। रामचरण इनके परे कोई नहीं तीसरा देव। इसके अलावा बताओ तीसरी क्या चीज है? कहीं भी तीर्थ पे चले जाओ, पानी है कि पत्थर है? महापुरुष सीधे पत्थर कह रहे हैं, मूर्ति नहीं बोला। मूर्ति बोलने से भरम आ जाता है। पत्थर ही है भाई, मूर्ति बनेगी इसकी, खाली पत्थर है। तो पानी और अब फिर भी अपन करें तो फिर अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। पानी पत्थर, सीधा पत्थर कह रहे हैं। रामचरण कोई नहीं तीसरा देव, आओ उपदेश न करिए। कोई तीसरा वहां पे नहीं जो आके उपदेश करेगा कि तू बैठ, तू ऐसा कर। कोई सलाह मशवरा देने वाला नहीं है। अपना मन के भाई आप अरदास उच्चरिए। बस अपने अंदर जो जो आता है वो अपन अपने अनुसार ही अरदास करते हैं, अपने अनुसार ही कर लेते। कोई कहने वाला नहीं है कि तेरे को क्या करना है। अपने मन में जो भाव आता है वो बोलते हैं। सदगुरु बिन पावे नहीं अर्थ अगम का भेद, पर सदगुरु के बिना उस अगम के भेद को जान नहीं पाएंगे। सदगुरु के बिना अगम के भेद को जहाँ जाए जहाँ ही मिले पानी पाहण से। गया गया गंगा गया पे गया नहीं कोई पाप, गया होए तो क्यों करे फिर पापा हित कलाप। गया गया गंगा गया पे गया नहीं कोई पाप। गया चले गए, गंगा जी चले गए। बोले कहाँ गए? बोले गया गए, गया गए, गया गए। तो महापुरुष गया गए पर तुम्हारा पाप गया? भाई गया जाने का मतलब तो ये था कि पाप चले जाए। तो उस गया जाने का मतलब है तो पाप कोई जा रहा पाप धोने, कोई जा रहा पाप धोने। बस गया गया गंगा गया पे गया नहीं। और फिर यदि पाप के तो रहे कि चलो पाप धोने गए तो फिर आगे अपने से प्रश्न कर रहे हैं, गया होए तो क्यों करे फिर पापा है तो कलाप। चलो पाप धोने गया था तो फिर अगले पाप क्यों कर रहा है? अगले पाप क्यों कर रहा है? अगला पड़पंच क्यों करे जा रहा है? गया तो फिर गया, फिर सब छोड़ के आता वहां पे। फिर पापा है तो कलाप गया को कारण काई। फिर उस गया का कारण क्या रहा? चल वहां गया तो फिर उसके आगे पाप मत करता। एक बार तीरथ जाने का मतलब ये है कि यदि तू शुद्ध होके आ गया तो फिर वापस गंदा क्यों हो रहा है? फिर वापस पाप क्यों चढ़ा रहा है? और वो मन का वे ही स्वभाव नहीं पलटिया दर्शाई। क्यों? उसके पीछे कारण बता रहे कि मन तेरा नहीं पलटा है। मन का स्वभाव जो जगह बदल गई थी पर मन नहीं बदला। यही अपनी है महापुरुष हमारे। अपन जगह बदल लेते हैं, अपन जगह बदल लेते हैं। अपन घर छोड़ के सत्संग पर अपना स्वभाव नहीं जाता है। स्वभाव जो स्वभाव वैसा का स्वार्थी स्वभाव है ना, तो जो संसार का स्वभाव है स्वभाव तो यही भी वही बना रहता है, स्वार्थ का स्वभाव बना रहता है। स्वभाव नहीं जाता है, बस जगह बदल गई। जगह बदल गई कि घर छोड़ के सत्संग आ गए, पर स्वभाव जो का जो लेके आए। और वो मन का वे स्वभाव, क्योंकि अपने लिए गया जी तो यही है, अपने लिए गया यही है, पर अपना स्वभाव नहीं पलट रहा है। तो अपनी स्थिति वही है। नहीं तो अपन तो खुश हो जाए कि हम तो गंगा जाते ही नहीं, हम तो गया जाते ही नहीं, हम तो नहाने जाते ही नहीं। यहाँ अपन नहाने ही तो आ रहे हैं, इसको स्नान ही बोला जाता है। पर महापुरुष हमारे हैं कि यदि यहाँ आए और अपना स्वभाव जो है खाली जगह पलट ली तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। गया गया गंगा गया पर मन का वे ही स्वभाव नहीं पलटिया दर। मन का स्वभाव पलटना जरूरी है। रामचरण भज राम को जो ठरे काम ना ताप। राम का भजन कर जिससे कि सारी कामना सारी ताप ठर जाए, खत्म हो जाए। गया गया गंगा गया पे गया नहीं कोई पाप। गया गया सब कहत हैं पे गया न दर्शे कोय। फिर घरा आए धंधो करे जे गया न कहिए सोए। गया गया सब कहते हैं पे गया न दर्शे कोय। हर कोई कहते गया जी गए, गया जी गए, गया जी गए, पर गया हुआ तो कोई दिखाई देता ही नहीं कि गया 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 गया। कभी वहां पे पिंड दान करके आ गया पर ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा लगता नहीं है। फिर घरा आए धंधो करे जे गया न कहिए सोए। घर आके तू ऐसा का वैसे यदि धंधे में लग गया तो फिर वो गया जी जाने का कोई मतलब नहीं रहा। फिर निर्लिप्त हो जाना था, फिर निर्लिप्त हो जाना था। ऐसे अपन भी आके सत्संग आके वो कि वही पड़पंच करते हैं। घर का काम तो अपन वही गृहस्थी में रह रहे हैं, तो महापुरुष हमारे काम धंधा, वो काम धंधे से उनका मतलब नहीं है। तो पाप और पड़पंच में वैसा का वैसे ही लग रहा, तो तेरा सत्संग जाने का कोई मतलब नहीं रहा।
पाप और परपंच वैसे के वैसे ही हैं। जे गया न कहिए सोए गया सो आवे नहीं। एक बार गया तो फिर वो आता कैसे? एक बार गया तो फिर आया कैसे? गया सो कहिए कोई सोए गया सो आवे नहीं। तज तीरथ विश्राम मिले क्यों जग तरमाई। फिर तीरथ और में मिले विश्राम को छोड़ के तू संसार में मिला कैसे? आत जात तस्ती भई सिकल बिकल मन जोय। और आते जाते तस्ती करी, और आते जाते ताप उठाया, और खर्चा करा फालतू का, और फालतू के करे तकलीफ उठाई। मन की सिकल बिकलता तो गई नहीं, मन की सिकल बिकलता तो गई नहीं। जासे तो घर ही भला जे राम भजन दृढ़ होए। उससे तो फिर तेरा घर ही भला था कि कम से कम दृढ़ता से राम भजन तो करता और उसमें आगे बढ़ता। कोई सुधार नहीं आया तो जाने का कोई मतलब नहीं रहा, कहीं कुछ मिला नहीं। राम भजन सत्संग बिन ठरे काम नानाई। राम भजन सत्संग बिन, महापुरुष हमारे, राम भजन और सत्संग के बिना ठरे काम नानाई। कामना ठरने वाली नहीं है, कामना रुकेगी नहीं। गंगा गया स्नान कर भल बसो तीर्थ माय। चाहे गंगा जी जाके स्नान कर लो, चाहे तीर्थ में ही जाके बस जाओ, वहीं रहने लग जाओ, चाहे पुष्कर में जाके रहने लग जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? पुष्कर में अब वहाँ पानी से कभी कोई पाप चला जाता, नहाने से चला जाता, तो महापुरुष माने तो राम भजन और सत्संग के बिना होगा। राम भजन फिर भी अपन भूले पुष्कर में नहीं। अब आ गए तो सत्संग के लिए पानी में नहा रहे हैं। अपने से बड़ा मूर्ख कौन है? अपने से बोले वाह चलो फिर हाथ पैर तो धो ही लिए, वाह जल्दी से गए फट हाथ पैर धोया है, वो खुश हो रहे हैं। और किसको बुद्धू बना रहे हैं? वो देखो मूर्ख किसको बना रहे? बोले नहीं नहीं फिर चलो वह हाथ मुंह धो ले। अब हाथ मुंह धो ली, इसका मतलब मन में भ्रम है। चाहे पूरे नींद आए, हाथ मुंह धोए, अपने मन में इच्छा है कि उस पानी को परसना है, तो इसका मतलब कि मन में भ्रम, तो टैंकर का पानी है। चलो कहीं कोई औषधीय पानी होता है, कहीं औषधीय पानी है, तो उसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण है। जब तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई औषधीय पानी है, इसका पान करना है, पर वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो पानी ऐसे भरा हुआ है। अपने मन में भ्रम है कि पुष्कर का पानी तो हाथ मुंह तो धो ही लो, तो हाथ मुंह धोए कुछ भी करा वो भ्रम ही है। मन में शंका है, वो भ्रम ही, वो भ्रम ही है। बल बसो तीर, ऐसा नहीं कि हाथ में धोना कोई गलत है, पर अपने मन में भ्रम नहीं है। मन में भ्रम आ रहा है ना कि ये आए हैं इसलिए धो रहे, वो भ्रम। बाकी तो नहाना भी कोई गलत नहीं है, नहा भी लिए तो कोई पाप नहीं है। लेकिन मन में यदि भ्रम है कि ये तीरथ है, तो मन को राम जी जानते, वो आगे नहीं बढ़ने देते। अंदर गुरु और राम अंदर विराजमान है। बाकी नहाना भी कोई नहीं, नहा लिए गए, एंटरटेन कर लिया, चलो ठीक है, वो सब है। लेकिन महापुरुष शर्मा ने कि मन का भ्रम क्या है, मन में क्या विचार चल रहा है, मन मायने रखता है। मन मायने रखता है। बल बसो तीर्था माई यहाँ वहां तो बधे सवाई। और मल बल बसो तीर्था माई वहां तो बधे सवाई। रुजु त्यों झोंके भाड़ जले त्यों त्यों अधिकाई। माँ तो कामना और बढ़ती चली जाती है, और जैसे वो भाड़ में ईंधन डालो ना, बढ़ता चला जाता है, ऐसे कहीं आओ जाओ तो कामना और बढ़ती चली जाती है, और पाप बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो स्वार्थ बढ़ गया, एक को धक्का दिया, दूसरा दूसरा धक्का दिया, तीसरा तीसरे का अधिकार लिया, तो महापुरुष हमारे वहां तो और वो ईंधन के जैसे कामना बढ़ती चली जाती है। रामचरण गुरु ज्ञान जल समता संग ठर जाए। गुरु के ज्ञान का जल जब तक नहीं होगा, जब तक समता नहीं होगा, तब तक वो ठरेगी नहीं। गुरु के ज्ञान और समता से कामना ठरेगी, तृष्णा ठरेगी। राम भजन सत्संग बिन ठरे काम नानाय। काया कोठी चाम की अरु भीतर भर्या विकार। ऊपर धोया कहाँ भयो, कहाँ भूषण बसन गियो चोगी सिंगार। कहाँ भूषण बसन सिंगार द्वार नव उज्जवल नाही। निज दिन रहे अशुद्ध शुद्धता ना बढ़ताही। राम भजन ने चे करियो जा साधियो सब आचार। काया कोठी चाम की अरु भीतर भर्या विकार। काया कोठी चाम की अरु भीतर भर्या विकार। अब ये काया कोठी तो चमड़े की है, अब चमड़े की है, ऊपर एकमात्र राम जी ने कितनी कलाकारी है। एक चमड़े का कवर देके अपन उस चमड़े में क्या गेली हो गए। एक चमड़े को काटो, उसके बाद कोई इसको देखना नहीं चाहिए। एक चमड़े को काट दो, मात्र एक कवर चढ़ा दिया। नाली है, नाला है गंदा, और उसको सुंदर कवर पहना दिया। फिर देख के बड़े खुश हो रहे हैं, देख के बड़े खुश होते हो नाले पे एक सुंदर कवर पहना दिया। ये जैसे कपड़ा हटा है
अंदर तो मल मूत्र भरा हुआ है। ऐसे ये शरीर मतलब परमात्मा ने क्या एक चमड़े में पूरा संसार गे लिया हो गया। दिन भर चमड़े को रगड़ना, चमड़े को देखना, चमड़े का काम, और उसी में ही बस स्त्री पुरुष आपस में सब अटक गए। काया कोठी चाम, और फिर वही बुढ़ापे में जाके सब मल मूत्र में वो का वही जैसा शुरू में था वैसा का वैसे लास्ट की गति हो जाती है। फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ मल मूत्र गंदगी। बोले अब हमारे से आचार विचार नहीं होता, तो पहले बीच में क्यों फिर बात अहंकार किया, क्यों समय बर्बाद किया। तुम्हारा सफाई करना गलत नहीं है, पर अपन ने उसको भक्ति मान लिया, वो गलत है। सफाई से रहना गलत नहीं है, सफाई करना गलत नहीं है, लेकिन अपन ने उसको भ्रम भक्ति मान लिया, उसको सोचा यही सब कुछ है। काया कोठी चाम की अरु भीतर भरिया विकार, ऊपर धोया कहाँ भयो कहाँ भूषण बसन सिंगार। ऊपर से कितना ही आभूषण कर लिए, कितने ही कपड़े पहना लिए, कितने श्रृंगार कर लिए, अंदर तो तेरे गंदगी भरी है, अंदर तो गंदगी भरी है। काभूषण बसन सिंगार द्वार नव उज्जवल नहीं, नोई द्वार तेरे उज्जवल नहीं है। गुरुदेव फरमा रहे सुबह नहाए धोए खूब अच्छे बढ़िया, और गैस पास हो गई तो फिर नहाने जाओगे वापस से? ये गैस पास होना ही वही गंदगी का ही, फिर क्या करते, फिर नहाते हैं क्या? फिर नहाते हैं क्या? तो महापुरुष मारे कि द्वार नव उज्जवल नाई, नोई द्वार उज्जवल नहीं है। निज दिन रहे अशुद्ध शुद्धता ना बढ़ता ही, रात दिन अशुद्ध रहते हैं, शुद्धता नहीं है। राम भजन नहचे करियो जा साधियो सब आचार, राम भजन नहचे कर। माँ जिसने राम भजन का नहचे कर लिया तो समझो सारे आचार उसमें आ गए, सब आचार आ गए, सब बाहर की जितनी भी क्रियाएं थी वो राम भजन में आ गई। जहाँ साधियो सब आचार, काया कोठी चाम की अरु भीतर भरया विकार। राम चरण भज राम को ले संता तणो विचार, तन मेलो मन मल भरियो नाना हरस विकार। राम चरण भज राम को ले संता तणो विचार, राम का तो भजन करना है और संतों के विचार को धारण करना है, संतों के ज्ञान को धारण करना है। तन मेलो मन मल भरियो नाना हरस विकार। तन तो मेला था ही, लेकिन मन भी तेरा मेला है, मन भी तेरा मेला है। क्यों? क्योंकि नाना हरस विकार, तरह तरह की हरस है, तरह तरह के विकार भरे हुए हैं। नाना हरस विकार निर्मलो सुपने नाई, स्वप्न में भी निर्मल नहीं है क्योंकि स्वप्न भी आते तो अपने को स्वार्थ के ही आते हैं, स्वप्न में भी निर्मल नहीं। जो अपन बाहर चाहते वो कि वही स्वप्न अंदर आते हैं। चितवन कामण काम दुराशा चित के माही, चितवन है, चितवन में कामण और काम है और दुराशा है चित के माही। चित में दुराशा भरिए नव द्वारा नित बहे, जाको कहाँ आचार, नोई द्वार नित बहे। बताओ उसका क्या आचार है। राम चरण भज राम को ले संता तणो विचार, राम चरण संता तणो यो ही बड़ो विचार। मल धोवे मन माहिला जीते विषय विकार, राम चरण संता तणो यो ही बड़ो विचार। संतों का सबसे बड़ा विचार यही रहा है। मल धोवे मन माहिला, क्या विचार रहा है कि मन के अंदर के मल को धोते हैं, और जीते विषय विकार, सारे विषय और विकार को जीत लिया। जीते विषय विकार कामना सकल बुहारे, सारी कामना को बुहार देते हैं। सांशो शोक संताप ताप तृष्णा की ठारे, संशय शोक संताप और सारी तृष्णा की ताप को ठहरा दिया। ये संतों का विचार है, ये महापुरुषों का ज्ञान है। नक शिकलू निर्मल रहे यूं साधे असल आचार, नक से शिक तक निर्मल होना ही असल आचार है। बाहर का नाक धोन कितना ही कुछ कर लो, असली आचार क्या है? मन की शुद्धता, बस वही आचार। सारे मन के विकार, बस सारे मन के विकार खत्म हो, वही असली शुद्धता है, वही असली आचार है। बस बाकी तो सब झूठे हैं। वो तो जब तक तन हो, अभी बीमारी आ जाए तो क्या तो आचार करेंगे नहीं, क्या विचार। और तन शुद्ध हो तो भले फिर नहाए नहीं कभी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तन मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो तो सारे आचार उसमें सद गए। नख से शिक तक राम चरण संता तणो यो ही बड़ो विचार। कर विचार परिहार भरम ना जीव की, भरम रहित भज राम लहे सुधि पीव की। कर विचार परिहार,
भरम ना जीव की। इसलिए महापुरुष हमारे विचार कर विचार करके सारे जीव की भरम ना को हटा। भरम भरम रहित भज राम। राम को कैसे भजना है? भरम रहित होके भजना है। अपन भरम सहित भजते हैं, इसलिए दवाई असर नहीं कर रही है, पच परहेज नहीं करते हैं। ये पच परहेज है कि भरम को एक तरफ तो पच परहेज अपने को बताते कि साच शील दया, जिनको धारण करके चार जो बताए गए इनको धारण करके अपने को उनको भजन करना है। लेकिन यहाँ महापुरुष फरमा रहे हैं कि भरम रहित भज राम लहे सुदीपीव की। भरम रहित राम को भजेंगे तो परमात्मा के शुद्ध को लेंगे, परमात्मा के वो विचार परमात्मा को प्राप्त करेंगे, फिर उनकी प्राप्ति की आसानी रहेगी। ये ही ज्ञान अगाध साध सब गा वही, ये अगाध ज्ञान है। महापुरुषों ने इसी को गाया। परिहा सदगुरु मिलिया बगी भरम भरमा वही। परिहा सदगुरु मिलिया बिना भरमी भरमा वही। सदगुरु के बिना फिर बाकी जीव भरमों में भरमा जाएगा। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो भरम पैदा होंगे। ऐसे सदगुरु बिना भरमी जीव भटका खाए सो कहिए हैं। सदगुरु के बिना भरमी जीव भटका खाएंगे सो कहिए हैं। रामचरण सतगुरु बिना भरमी भटका खाए। जिसे मरीची नीर से तिरखा कदे न जाए। सदगुरु के बिना बहुत भरम में अटक जाते। गुरु ही है जो संबल प्रदान करता है, गुरु ही है जो संबल, बाकी तो भरम ही भरम है, इतने भरम है। जब यहाँ शुरू में आए तो थोड़ा सा कपड़ा भी मान लीजिए से टच हो गया था तो कोई दूसरा व्यक्ति था, बोले ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे बैठे हो? तो गुरुदेव ने इशारा किया बस, तो उसी वक्त अब तक आगे की भ्रम की बात है। बोले ऐसे कैसे बैठे हो कि इससे टच हो रहा है, ये क्या तरीका है, वो है। तो पर गुरुदेव ने धीरे से इशारा कर दिया कि बस, तो उस बात को समझ गए कि भ्रम की बात है। तो गुरु पर पक्के गुरु हो ना, पक्के गुरु होने तो वो भी भ्रम में अटका दे कि अरे ये तो बोले ये तो ज्ञान है ये तो अपने हृदय की चीज है, इससे बाहर से इसका क्या लेना देना। बस उनका एक इशारे से ही मन में ऐसा सोचो कि बहुत बड़ी अग्नि पे पानी डाल दिया किसी ने, अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है, और उनका एक हाथ उठना ही सब कुछ, वो इशारा, एक इशारा। वो आज भी ध्यान है कि वो इशारा कितना बड़ा था कि एकदम एक सेकंड में सामने वाला तो कोई फटकार और ने इशारा करा तो सारा ध्यान इशारे की ओर था, उधर ध्यान ही नहीं गया कि क्या बोल रहे, कोई लेना देना ही, कोई मतलब भी नहीं रहा। तो ऐसे सदगुरु मिले नहीं तो अपन भटके खा जाते, अपन भरमी है कि अपन भरम में आ जाते कि हो ये भी चीज होती क्या, ये भी होती, ऐसे करना ऐसे। गुरुदेव ने कहा अपन आदर तो कर रहे हैं पर अब ये ज्ञान है ना, ये तो ज्ञान का है, अब इसमें टच हो रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, ये तो गुरुदेव अंदर विराजमान है, ये तो अंदर है। रामचरण सतगुरु बिना भरमी भटका खाए। भरमी है ना, भटके खाएंगे। जिसे मरीची नीर से तिरखा कदे न जाए। वो क्या है? महापुरुष हमारे से मरीची नीर, मरीची नीर में आज तक कभी किसी की प्यास बुझी नहीं, आज तक ऐसे तिरखा कदे न जाए, कभी प्यास जाएगी नहीं, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं, ऐसे वहां शांति है ही नहीं। तिरखा कदे न जाए भरमता अधिकी लागे, और भरमने में ज्यादा लगेगी। नेचो थिरता नाई चले आगा सु आगे, नेचा और थिरता नहीं आएगी, और ये तो आगे से आगे चलती चली जाएगी भरमना। ऐसे ही ऐसे फिरत काल पहुते आए। ऐसे जैसे वो मरीची नीर होता है ना, तो मरीची भागते 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 प्यासा ही मर जाता है, ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे ऐसे फिरते 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 काल आके पहुंच जाएगा। रामचरण सतगुरु बिना भरमी भटका खाए। देखो भरमी जीव के हृदय नहीं विचार, भरम माही आशा धरे सोही बिन इकतार। देखो भरमी जीव के हृदय नहीं विचार, भरमी जीव को देखो हृदय में विचार ही नहीं आता है। भरम माही आशा धरे सोही बिन इकतार, भरमों में आशा रखता है, फिर वहां पे भी कोई इकतार पना नहीं है, एक इष्ट नहीं है, रोज बदल देता है। सातों दिन सातों ही हर दिन हर चीज बदल देता है, सातों ही देवता बदल जाते हैं, सातों ही दिन रोज बदलता जाता है। सत्य शब्द संता तना भरमी माने नाय, वाका तो मन की लगन लागी भरमा माय। सत्य शब्द संता तना भरमी माने नाय, संतों के सत्य शब्द को भरमी मानता ही नहीं है।
भरमी है। माँ का तो मन की लगन लगी भर माई, उनके मन की भरमों में लगन भरमों में लगी हुई है। लगी भर माई फिरे आशा अजकाया, आशा और अजक में फिर रहे हैं। बिना साच प्रतीत कृत्य कर बाद घुमाया, बिना साच प्रतीत के कृत्य करके व्यर्थ घुमा दिया। रामचरण हीरा जन्म कोड़ी साटे जाए, जन्म कैसा मिला था, हीरे के जैसा, और कैसा जा रहा है, कोड़ी के साटे। वाकई अपन ने तो जीवन को बहुत सस्ता बना दिया। कितना महंगा जन्म था, कितना महंगा जन्म, जिसके लिए ब्रह्मा जी भी तरसते। इतनी आयु, उनके पास इतनी पावर है, तो भी वो तरसते। वो बोलते ये जन्म मिले, और अपन ने इसको यूं ही घुमा दिया। क्या कह रहे हैं अपने को महापुरुष, तो अपन याद हुआ उसमें भी झपकी ले रहे हैं। उसमें अपन अपनी होशियारी दिखा रहे कि हमने सुन लिया। उसमें भी फिर अपन अपने किसको दिखा रहे हैं, अपन किसको दिखा रहे हैं, वो अंदर बैठा है, वो अंदर बैठा है। फिर अपन वो के वही है। रामचरण हीरा जन्म कोड़ी साटे जाए, सत्य शब्द संतातना भरमी माने नाय। भरमी कर्मी जीव के हिये अविद्यापूर, भरमा से सन्मुख रहे रहे साच से दूर। भरमी कर्मी जीव के हिये अविद्यापूर, अपन कैसे हैं, अपन भरमी है, कर्मी है। और भरमी और जो कर्मी होता है, अंदर अविद्या ही अविद्या भरी है, विद्या आई नहीं। विद्या तो मात्र राम का नाम है। भरमा से सन्मुख रहे रहे साच से दूर, भरमों के तो सन्मुख रहते हैं, साच से दूर रहते हैं। रहे साच से दूर, साच बिन समता नहीं, साच के बिना समता आई नहीं। बिन समता नहीं सुख, सुख बिन दुख न जाए, बिना समता के सुख नहीं आता है, और सुख के बिना कभी दुख जाता नहीं है। महापुरुषों ने क्लियर कर दिया कि साच से दूर रहते तो साच के बिना समता नहीं आती है। पहले बोले समता लाओ, समता लाओ, समता लाओ, तो साच के, और साच क्या है, गुरु का ज्ञान। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो साच नहीं आएगा, साच के बिना समता नहीं आएगी, और समता नहीं आएगी तो समता के बिना सुख नहीं मिलेगा, और सुख नहीं मिलेगा तो जब तक दुख जाने वाला नहीं है, दुख जाने वाला नहीं है। रामचरण तू राम, बोलते ना, समता रखो, समता रखो, समता रखो। कैसे रखे, साच तो आया ही नहीं भाई। साच आएगा तो समता आएगी ना। साच आ गया अपने को, साच क्या पता चल गया कि ये जहर है, ये अमृत है। जब सत्य का पता चल जाएगा तो समता आ जाएगी। नहीं, जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर समता आ गई कि नहीं नहीं, पहले ही मरे में और मरमुरा जाएंगे, क्या मतलब है। तो फिर समता आ जाएगी कि जो कर रहे हैं वो राम जी अच्छा कर रहे हैं। पर वो साच के बिना नहीं आएगी, बिना साच के खाली समता कैसे पता चले, वो तो पीछे से खोक लिए रामचर, वो स्थायी नहीं रहेगी। वो फिर तो ऊपर से ले भी आए कि समता रखो, समता, अंदर तो मन कायजा ढिकोला कर रहा है, मन परेशान हो रहा है, ऊपर से कैसे समता रखे, कैसे रखे। रामचरण तू राम बजू सद सुख सदा हजूर, तू तो राम का भजन कर, जीव सद सुख सदा हजूर, वो सदा हजूर हैं। भरमी कर्मी जीव के ये अविद्यापूर, भरमी कर्मी जीव जे करे न राम आराध, सुन गावे अति हर्ष के विकर्म पर अपराध। भरमी कर्मी जीव जे करे न राम आराध, जीव कैसा है, भरमी है, कर्मी है, इसलिए राम की आराधना नहीं करता है। सुन गावे अति हर्ष से विकर्म पर अपराध, सुनता है गाता है अति हर्ष के साथ में, अति हर्ष के साथ में सुनता है गाता है, पर विकर्म में अपराध, पर अपराध भी कर्मों में लगा हुआ है। विकर्म पर अपराध आप भी हुंस उपावे, अपराध में और हुंस उप जाता है, मन में हर्ष पैदा करता है। मन मदोर मत होए विषय की लहरिया आवे, मन कैसा हो गया, मदोर मत हो गया, विषय की लहरिया आगे, विषय की लहरिया। नर्तन पाए बिगाड़ियो कोई मिल्या न सतगुरु साध, मनुष्य जन्म मिला और बिगाड़ दिया, कोई सदगुरु और साध मिले ही नहीं। मिल्या न सदगुरु साध, यदि सदगुरु और साध नहीं मिले तो मनुष्य जन्म बिगड़ गया। तो सोचो अपन कितने अहोभागी, कितने अहोभागी अपन, कितने ज्यादा कि अपने को खींच खींच के ला रहे, चाहे शर्मा शर्मी में ला रहे, एक दूसरे के बुलाए से ला रहे, पर ला रहे, तो ये गुरु कृपा हो रही है, गुरु कृपा। बाकी अपन तो बिगाड़ ही रहे, बाकी अपन तो बिगाड़ रहे हैं, अपन तो बिगाड़ रहे हैं। तो अपन तो कितने अहोभागी कि अपने को गुरुदेव मिल गए,
अपने को गुरुदेव मिल गए। नर्तन पाए बिगाड़ियो, सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे चौकीदार लगा दिए, ये इनका चौकीदार, ये इनका, चलो 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 चलो, हल्ला कर करके, कोई किसी की शर्म से आ रहा, कोई किसी की, ये अपने को बांध दिया। नहीं तो आज अपन आते ही नहीं है, अपन आलस कर जाते, शर्मा शर्मी में ही आ रहे, पर आ रहे कि लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे के इससे ही आ रहे, उठाओ उठाओ चलो चलो। तो गुरु कर रहे हैं ये सारा, नहीं तो बाकी अपन तो कब से भूले डाले अपन तो नहीं आते फिर। नर्तन पाए बिगाड़, क्योंकि अभी अब अपने मन में असली भय नहीं, मन में अपने भय नहीं, और गुरु ने अपने को कर रखा ना, गुरु ने, ये गुरु कृपा है, तो अपन बांध रखा है बस। और अपन कितने भाग्यशाली है कि आज अपने को ऐसा बांध दिया, कितने अपन अहोभागी हैं। नर्तन पाए बिगाड़ियो, कोई मिल्या न सदगुरु साथ, भरमी कर्मी जीव जे करे न राम आराध, भरम करम भय झूलिया, भूलिया सिरजनहार, राम चरण वे प्राणिया, जन्म जन्म होई ख्वार, भरम करम भय झूलिया। महापुरुष हमारे सारे जीव भरम और भरम से होने वाले कर्म और इनसे पैदा होने वाला भय, इसमें झूल गया। भय का कारण ही अपना भरम है और कर्म है। बाकी भय का कारण क्या है? भूलिया सिरजनहार, उस परमात्मा को पूरी तरह से भूल गए। राम चरण वे प्राणिया, जन्म जन्म हुई ख्वार, ऐसे प्राणी की जन्म जन्म में ख्वारी होगी। भरम करम में झूलिया, कर राम धर्म दिशपूट, वे मिनखा जन्म लुटाई के, हाथ झाड़ गए उठ। भरम करम में झूलिया, कर राम धर्म दिशपूट, भरम करम में झूल गए, राम धर्म की दिशा में तो पूठ दे दी, वे मिनखा जन्म लुटाई के, हाथ झाड़ गए उठ। मनुष्य जन्म को लुटा दिया और हाथ झाड़ गए उठ। हाथ झाड़ यानी खाली के खाली चले गए, खाली के खाली हाथ झाड़ गए उठ। जाब कहाँ आगे करसी, बताओ क्या जवाब देंगे अपन आगे? राम जी के यहाँ जाने के बाद अपने पास कोई जवाब ही नहीं है। कर्मों की अति मार सास ना बहु विधि भरसी, वहाँ कोई सुनेगा कि मैं इनके लिए रोटी बना रही थी, कि इनका काम कर रही थी, कि इनके घर के रखवाली कर रही थी, कि बच्चों को बड़े कर रही थी? बोले तू कौन खींच के बड़ा कर रहे थे क्या? कोई किसी को बड़ा नहीं कर सकता, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को लाइन नहीं लगा सकता। बोले हमने लाइन लगाया, बोले तेरी ताकत है लाइन लगाने, तेरी ताकत है। एक रावण हुआ, एक विभीषण हुआ, माँ की क्या ताकत थी कि उसको विभीषण कर दे, कि उसको रावण कर दे? वो तो सब अपने कर्म लेके आए थे। तो फिर अपन काम तो कर रहे हैं, लेकिन महापुरुष हमारे अपन उस परमात्मा को भूल गए। तो वहाँ क्रोधित होगा परमात्मा कि अरे तेरे को दिया सब कुछ और तू भूल गया। तो कर्मा की अति मार सास ना बहु विधि बरसी, कर्म की मार पड़ने वाली है, ये सांस ना भरेंगे। राम बजे तज भरम ना, जान लिया जला वालूट, राम बजे तज भरम ना, जिसने राम को भजा और भरम ना छोड़ के भजा, जिसने भरम ना छोड़ के राम को भजा, जान लिया जलावा लूट, समझो उसने लावा लूट लिया, मनुष्य जन्म का लावा लूट लिया। भरम करम में झूलिया, कर राम धर्म दिशपूट, पूरा संसार बाहर पाके तो भरम और कर्म में झूल गया, राम की दिशा को तो पूठ दे दी। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।